हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम क्लास 6वीं के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर संख्याएं, अपनी संख्याओं को जानना, ये टॉपिक का नाम है चैप्टर का। इसके बारे में हम आज बात करते हैं। इसका पहला टॉपिक है संख्याओं की तुलना। इस टॉपिक के बारे में हमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, संख्याओं का अंतर चिन्ह लगाना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी संख्या आपस में दोनों समान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन अंकों से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, इसके बारे में भी हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। आइए चलिए हम इस टॉपिक का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जानना है कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। ये संख्याएं आपको इस एग्जाम्पल में दी हुई हैं। इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्याएं और सबसे छोटी संख्या को जानना है। आपने कक्षा 5 में भी पढ़ा होगा कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी संख्या होती है, तो आपको इस बारे में देखना है। तो इसमें आपको देखिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। इसमें क्या है, इकाई और दहाई। इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये 10,000 पर जाके रुकती है, ये हजार पर, ये सैकड़ा पर और ये दहाई पर। दो जो 10,000 पर जाके रुकेगी वही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। ये क्या है, इसमें हमें सबसे छोटी संख्या के बारे में देखना है। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है, आपको दिखाई दे रही है, ये दहाई का है। तो ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। अगर बात करें हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है तो वो संख्या होती है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में ये आपको पहले से ही व्यवस्थित है। ये सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो आपको ये कुछ नहीं करना है इसमें। ये पहले से ही आरोही क्रम में है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अगर वो ये अब आरोही क्रम में हो गई, हम इनको ही अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिख करेंगे, इसको सबसे पहले लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करते हैं, तो ये टॉपिक आ गया था इसलिए हमने इसको बता दिया था। पहले इसमें इनकी ही जानकारी देनी है। अब आज ये बताते हैं क्या है। आपको 4 अंकों की संख्याएं दी हुई होती हैं इस टॉपिक में, और उसमें हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और बिना पुनरावृत्ति के कोई अक्षर दोबारा लिखने की बजाय वो करना है, लिखना है। तो इसमें 4 अंकों की संख्या दी हुई है। इस संख्या के अंकों का उपयोग करके हमें हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें बनाएंगे कि सबसे बड़े अंक को आगे की ओर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे अंक को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे अंक को लिखेंगे और उसके बाद सबसे छोटे अंक को लिखेंगे। तो ये इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो गई। अगर बात करें वो कि हमें इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है तो कौन सी संख्या होगी, उसमें क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक बनेगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। तो ये क्या हुई, इन अंकों की सबसे छोटी संख्या। दूसरे एग्जांपल से सुनिए। ये अंक है और ये कोई संख्या है। अब इस संख्या के अंकों का उपयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें हम चलिए सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8।
उससे छोटा 7, उससे छोटा 4 और सबसे छोटा 2। तो ये सबसे बड़ी संख्या है पहले से ही। अब चलिए इसको हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा अंक 2, उसके बाद उससे बड़ा 4, उसके बाद उससे बड़ा 7 और उसके बाद उससे बड़ा अंक। तो ये इस अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है इन अंकों का उपयोग करके। अब ये कोई संख्या दी हुई है आपके लिए और इसमें क्या है, आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आप संख्या क्या बनाएंगे, सबसे छोटी, मतलब हमने बोला था कि आपको इनमें जो संख्या दी हुई है इसमें सबसे छोटा अंक लिखना है। तो आप करेंगे, इस जीरो को आगे लिख देंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है हमें, तो आप इस जीरो को आगे लिख देंगे और इस 3 को यहाँ पे, इसके बाद ये 4 और इसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे बड़े अंक को लिख देंगे। तो ये 345 आपने बना लिया। लेकिन अब ये क्या 4 अंकों की संख्या है? नहीं, क्योंकि जीरो आगे जीरो कोई काम नहीं करती। तो ये बची कुची कितने अंकों की संख्या रह जाती है, 3 की, जो कि हमारा क्या है, गलत हो जाता है। इसलिए हम इस जीरो को आगे नहीं लिखेंगे। इसमें क्या है, उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे 3, उसके बाद हम इस जीरो का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ये इसके अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब आपको अगले टॉपिक की बात करें, उसमें आपको कंडीशन स्थिति दे रखी होंगी कि जो अंक है, जो 7 अंक है, वो हमें इकाई के ही स्थान पर रखना है। उसको ना हम दहाई के स्थान पर रख सकते हैं, ना सैकड़ा के स्थान पर, ना हजार के स्थान पर। और हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, आपको कंडीशन दी हुई है तो 4 अंक की है, 4 बना सकते हो आप। तो 4 अंकों की लिखनी है। तो 7 हमेशा इसमें दिया हुआ है कि 7 हमेशा क्या है, जो है इकाई के स्थान पर रहेगा। तो आपको वो इकाई के स्थान पर लिख देना है। उसके बाद आपको कैसे बनानी है, तो जो पीछे के 3 अंक दिए हुए हैं उसमें स्टार्टिंग से आप सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9, तो उसको लिख देंगे। और उससे छोटा अंक कौन सा होता है, 8, वो लिख देंगे। और उससे छोटा अंक 7 है, लेकिन वो 7 उसमें कंडीशन दी हुई है कि अंक 7 इकाई के स्थान पर रहेगा, तो हम उसको नहीं लिख सकते। अब हमें उससे छोटा अंक लिखना है। तो 7 से छोटा क्या होता है, 6। तो ये क्या हो गई, जब इकाई का अंक 7 पर हो तो ये सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और जब इकाई का अंक 7 पर हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, वो भी देख लीजिए। आपको इकाई का अंक क्या है, 7 पर, इकाई के अंक की जगह क्या लिखना है, 7 ही लिखना है। और आपको जब सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 4 अंक। अगर आपको 3 अंक की पूछता तो आगे आप 0 लिख सकते थे, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं रहता आगे। लेकिन आप क्या है, 4 अंकों की बनानी है तो कम से कम क्या है, आपको आगे ही आगे 1 तो लिखना ही होगा। उसके बाद आप 0 लिख सकते हो और इसके बाद आप 1 से बड़ा लिख सकते हो, क्या है, 2। तो आपके 4 अंकों की संख्या बनकर सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार हो चुकी है। जब अगर आपको कंडीशन दी हुई हो अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो। अब आपको दिया हुआ है कि अंक 7 सदैव दहाई के स्थान पर हो, 4 अंकों की संख्या लिखनी है। तो आपको अंक 7 दहाई के स्थान पर ही लिखना है। और सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए, 4 अंक की है तो 4 वो बना लीजिए। और दहाई के स्थान पर आपको कंडीशन दी हुई है अंक 7 सदैव दहाई के स्थान पर होना चाहिए। 7 जो है ये क्या हुआ, इकाई, और ये क्या हो गई, दहाई के स्थान पर होना चाहिए। तो ये आपको क्या पहले से ही प्रयुक्त करना होता है, दहाई के स्थान पर आपने ये प्रयुक्त कर दिया।
तो इधर से आइए आप सबसे बड़ी संख्या लिखिए 9, इधर 8, ये 7 हो गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे आप 6 लिखेंगे। तो यह क्या हो गई, जब अंक सदैव ढाई के स्थान पर है तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 9876। और सबसे छोटी संख्या देखते हैं तो वो कैसे बनेगी, ऐसे ही 4 अंक लिख लीजिए और ढाई के स्थान पर 7 लिख देते हैं। तो आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो आप सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 0 इसलिए लिखना है क्योंकि अगर आप 0 को आगे लिख दोगे तो वो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी, 3 अंकों की रह जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है 1, उसके बाद आप 0 का यूज कर सकते हो और ये आपने क्या लिख दिया 2। तो आपकी ये संख्या बनकर, और इसमें आपको दिया हुआ है कि अंक 7 सदैव सैकड़ा के स्थान पर हो तो आपको सैकड़ा के स्थान पर क्या लिख देना है 7 लिख देना है पहले से ही। और फिर इसको हम क्या करते हैं, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना है, 9 लिख दिया, यहाँ 7 है तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं 9 के बाद कौन सा छोटा अंक है 8 और उसके बाद 6। और इसमें अंक 7 सदैव सैकड़ा पर है तो यहाँ भी आप सैकड़ा के स्थान पर 7 लिखेंगे। और यहाँ आपको करना क्या है, 0 नहीं लिखेंगे, वो पहले बता दिया था क्यों नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 1, इसके बाद यहाँ 0 और यहाँ 2 हो गया। और ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई जब अंक 7 सदैव सैकड़ा के स्थान पर है। और आगे आपको हम देखते हैं, अगर अंक 7 सदैव हजार के स्थान पर हो तो 7 को कहाँ लिखेंगे आप, हजार वाली जगह पर। तो हजार वाली जगह कौन सी है, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तो आपको 7 लिखना ही है। और यहाँ सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो पीछे से क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है 9, उसके बाद 8 और 7 का स्थान आपको हजार की जगह पर दिया हुआ है, उसको हमें लिखना नहीं है तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 6। तो अंक 7 सदैव केवल अंक 7 सदैव हजार के स्थान पर है तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, बन गई 7986। और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं और 7000 के स्थान पर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आप अब आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होगी। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं 0 और इधर 1 और 2, ये 7012 आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है जब अंक 7 सदैव हजार के स्थान पर हो। तो आप ऐसे ही अनेक उदाहरणों से आप यहाँ 7 ही नहीं बल्कि आप कोई सी संख्या लिख सकते हो और उनको सबसे बड़ी संख्या जगह जगह कभी इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर और हजार के स्थान पर प्रयुक्त करके लिख सकते हो बार बार, जिससे कि आपको इसकी एक्सरसाइज मिलती रहेगी। जब आप कोई भी संख्या लेते हैं, ज्यादा संख्या हो वो और उनको घटते बढ़ते क्रम में कहा जाए तो उनका दूसरा नाम होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम तो कहते हैं बढ़ते हुए क्रम को और अवरोही क्रम कहते हैं घटते हुए क्रम को। आप इनकी परिभाषा लिख सकते हो। यहाँ पर इनकी परिभाषा होती है, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। जब संख्याएं आपको दी हुई हों, जैसे ये क्या हो गया, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम 1000, 1100, 1200, 1300 डॉट डॉट, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही अवरोही क्रम को क्या कहेंगे, आप उल्टा करेंगे 1300, 1200, 1100, 1000 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया आपका अवरोही क्रम। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको इस एग्जाम्पल को क्या है आरोही क्रम में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तभी आप इस आरोही क्रम को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप इसको सबसे लास्ट में कैसे लिखोगे आरोही क्रम में, और आपको यही नहीं पता कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो आरोही क्रम में। तो आप इसको देखिए, आरोही क्रम में इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इस संख्या में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है 571, तो इसको क्या करेंगे
सबसे आगे लिखेंगे, क्योंकि आरोही क्रम देखते ही आपको याद आना चाहिए कि संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को, इसका मतलब है बढ़ते हुए क्रम है तो आरोही, और घटते क्रम में पूछे तो अवरोही क्रम। तो इसमें आरोही क्रम पूछा हुआ है तो संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और लास्ट में क्या है, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें वो लिखेंगे 571 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 847 सब उससे बड़ी संख्या है। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है 8320, ये उससे बड़ी संख्या है। और आपको सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है इसमें 9754, ये सबसे बड़ी संख्या है। ये तो आपका आरोही क्रम कंप्लीट हो चुका है। और अवरोही क्रम अगर हम लिखें तो अवरोही क्रम कैसे लिखें वो देखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। जो संख्याएं हम घटते क्रम में लिखते हैं उसको हम अवरोही क्रम कह सकते हैं। आपको इसमें संख्याएं दी हुई होंगी अवरोही क्रम में, यही संख्याएं अगर हम अवरोही क्रम में लिखें तो आप लिख सकते हो इन संख्याओं को। यही एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 847 है, 9840 है, 8756 है और इधर 460 दिया हुआ है। तो आपको इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में क्या है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको दिखाई दे रही है सबसे बड़ी 9840 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 8756, ये उससे छोटी संख्या दिखाई दे रही है तो इसको दूसरे नंबर पर लिख देंगे। और उससे छोटी संख्या कौन सी आपको दिखाई दे रही है, 847, तो आप इसको तीसरे नंबर पर लिख देंगे। और सबसे लास्ट में आपको सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है 460, तो इसको लास्ट सबसे लास्ट में लिख देंगे 460। ये हुए आपके आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ऐसे ही इनके एग्जाम्पल लेते जाओ और इनको ऐसे ही एक्सरसाइज से करते रहो तो आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, जिससे आपको इनको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका इसमें नया टॉपिक है स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। आपने कक्षा 5 में स्थानीय मान को भली भांति से किया होगा और कराया भी है। तो कक्षा 5 में जब आपने स्थानीय मान कर लेते हैं तो उनको पुनर्दृष्टि करते हैं इनको, तो इसमें थोड़ा अलग करना है, बस ज्यादा अलग नहीं करना। जैसे कि आपको कोई संख्या दी हुई हो उसको प्रसारित रूप में लिखना है। और आपको जैसे कि संख्या दी हुई है 78, कोई संख्या दी हुई है, इसको आप प्रसारित रूप में करते हैं तो आप पहले तो विस्तारित रूप तो इसका ये हो गया 70 + 8, लेकिन प्रसारित रूप क्या हुआ, इसमें क्या है, इसके जो अंक हैं, जैसे ये दहाई पर है तो दहाई में क्या है 10 का गुणा करना पड़ता है। और 10 का गुणा तब करना पड़ता है जब ये संख्या प्राप्त हो, जिससे संख्या प्राप्त हो उसमें इस 10 का गुणा करते हैं। तो इसका प्रसारित रूप क्या हो गया 78 बराबर कि 7 में कितने का गुणा करें कि 70 आ जाए। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही आपको सरल रहेगा कि 7 में हम कितने का गुणा करें कि 70 आ जाए। तो 10 का गुणा करने पर 70 आएगा, तो 7 × 10। तो इसमें क्या, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, संख्याओं में क्या मान कोई अलग है, नहीं है। तो और इसको हम सेम लिख देते हैं तो आपका ये क्या हो गया, इसका प्रसारित रूप ज्ञात हो गया। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ये तो छोटी संख्या हो गई है, ऐसे ही बड़ी संख्या लेते हैं 345। अब इसमें कितने अंक हैं, 3, तो सैकड़ा पर है तो आपको सैकड़ा पर है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और 30, ये सैकड़ा पर है 3, इसका ही 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये तीसरे नंबर पर है। तो 3 × 100 ये आपकी सॉल्व हो गई। फिर प्लस लिख देंगे, आपको इसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। और ये क्या है 45 है, लेकिन हमें इसका पहला अक्षर क्या है 4, इसको किससे गुणा करेंगे, दाई पर है तो 10, 40 आ गया, बचा कितना 5, तो इसको क्या लिख देंगे हम +5 में। ऐसे ही आपका क्या हो गया, ये प्रसारित रूप हो गया। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल हम बताते रहेंगे, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जैसे कि आपको समझ में नहीं आता है तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।